ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। पिछले दिनों हम आपसे ईशोपनिषद के संबंध में निवेदन कर रहे थे कि यजुर्वेद के 40वां अध्याय है ये, और इसमें जो प्रथम 3 मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य धनम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। तो ये जो 3 मंत्र हैं, इस 3 मंत्र में विशेष रूप से हमें बताया गया है कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, प्रत्येक स्थान में वो मौजूद हैं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ वो ईश्वर न हो। दूसरी बात इसमें बताया गया है कि संसार में जितने भी पदार्थ बने हैं वो हमारे भोग के लिए ही बने हैं, परंतु उसको भोगते हुए मेरे मन में कभी भी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है। हमेशा ये भावना बननी चाहिए कि ये ईश्वर का है, ये परमात्मा का है, और सभी वस्तुएं परमात्मा का होने से मैं केवल इसका उपयोग कर सकता हूँ, इसका प्रयोग कर सकता हूँ। तो प्रयोग के अधिकार केवल मेरे पास है, और जब परमात्मा का संपूर्ण संसार है, सभी वस्तु उसी का है, तो उस परमात्मा के वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि परमात्मा के सामान को हम नष्ट न करें। जो कुछ भी उसने बनाया है हम उसका प्रयोग तो करें, परंतु उसका नाश न करें, उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, ये ध्यान हमें रखना चाहिए। जैसे हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, गुवाहाटी आदि जाते हैं, और जिस सवारी से हम जाते हैं, बस से या रेल से, तो उस सीट पर बैठ के जाते हैं, लेकिन रास्ते में उस सीट को हम चाकू से या ब्लेड से या किसी भी चीज़ से काट के नाश नहीं करते, उसको बर्बाद नहीं करते, उसको खराब नहीं करते। हम सुरक्षित उसके माध्यम से वहाँ पहुँच जाते हैं, और जैसा वो था वैसे ही उसे छोड़ के हम वहाँ से उतर जाते हैं। हम उसको नष्ट नहीं करते, हम उसे बर्बाद नहीं करते, हम उसे खराब नहीं करते। ठीक यही भाव परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है,
तो परमात्मा का ये शरीर है, मेरा बनाया हुआ ये नाक नहीं है, मेरे बनाए हुए ये आँख नहीं है, मेरे बनाए ये कान नहीं है, ये वाणी मेरे बनाए हुए नहीं है, ये हाथ मेरे बनाए नहीं है, ये पैर मेरे बनाए हुए नहीं है। मैं अपने माता जी से भी पूछता हूँ तो माता जी भी मेरे बारे में ये नहीं बता सकते कि ये शरीर मैंने बनाया है। माँ ने भी इसे नहीं बनाया। माँ के गर्भ में तो हम बने हैं, हमारे शरीर माँ के गर्भ में बने हैं, परंतु माँ ने इसे बनाया है ये माँ नहीं कहती। माँ को कुछ भी पता नहीं कि इसमें छिद्र कैसे हो गए, इसमें खोल कैसे लग गए, इसमें झिल्लियाँ कैसे बन गई, कैसे हम इसमें भीतर आवाज़ सुन रहे हैं, कैसे हमारे हाथ काम कर रहे हैं, कैसे हमारे पैर काम कर रहे हैं, कैसे हमारे शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं। हम रोटी खाते हैं और जाकर के वो रक्त बन जाता है, मांस बन जाता है, मेद मज्जा अस्थि वीर्य आदि बन जाते हैं। तो ये जो हमारे क्रिया हो रहे हैं हमारे भीतर, ये किसी को भी पता नहीं। और ये क्रिया करने योग्य जो ये शरीर है, इस शरीर को उस परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, मैंने इसे नहीं बनाया। तो जिसने बनाया उसका ये है। तो इस शरीर के प्रत्येक अंगों का प्रयोग तो करने का अधिकार मुझे है, लेकिन ये शरीर खराब हम कर दें, ये हाथ खराब कर दें, पैर खराब कर दें, नासिका खराब कर दें, आँख खराब कर दें, शरीर के अंग को मैं खराब कर दूं, गलत गलत वस्तु खाकर, गलत पदार्थ देखकर, गलत शब्द बोलकर, गलत प्रकार से एक एक अंगों का प्रयोग करके हम इसे खराब कर दें, तो ये जैसे हम किसी रेल में बैठे हुए रेल के डिब्बे के किसी भी चीज़ को नष्ट करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी और हमें जेल जाना पड़ेगा, दंड प्राप्त होगा, दंड देना पड़ेगा। इसी प्रकार वह परम ब्रह्म परमेश्वर इस शरीर को बनाया है और इस शरीर को रखने का जो विधान उन्होंने दिया है, उस विधान के अनुसार यदि हम इसे नहीं रखेंगे, इसकी रक्षा नहीं करेंगे, तो इसके खराब होने का जो दंड है वो दंड मुझे प्राप्त होगा। परमात्मा ये दंड मुझे देंगे, क्योंकि मैंने इसे नहीं करने योग्य कार्यों को इसके माध्यम से करके इसे खराब बनाया है, और फिर उसका मुझे कष्ट होगा, दुख होगा, परेशानी होगी। तो हमें परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ये शरीर है, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ ये संसार है, हर एक पदार्थ उसी का है, मेरा नहीं है, इदन्न मम, और उसी का पदार्थ जानकर हम इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। तीसरी बात इसमें बताया कि कोई भी पदार्थ किसी का है, उसको लेने का प्रयास नहीं करो, किसी के स्वत्व को नष्ट करने का प्रयास नहीं करो। जैसे मुझे इच्छा है कि मैं सुखी रहूं, तो सबकी यही इच्छा होगी कि मैं सुखी रहूं। जब मैं सुखी रहना चाहता हूं तो दूसरे भी सुखी रहना चाहते हैं, तो मैं भी सुखी रहूं और दूसरे भी सुखी रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए, न कि दूसरों के सुख में बाधा डालना चाहिए, दूसरों को दुखी बनाना चाहिए, दूसरों को परेशान करना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि कोई मुझे परेशान करे। तो दूसरा जो चाहता है, दूसरे के आत्मा में जो यह है कि मैं सुखी रहूं, तो मैं अपने समान ही उसे भी सुखी रहने देने में कोई बाधा न डालें, चाहे कोई जीव जंतु हो। संसार का प्रत्येक जीव जंतु, प्रत्येक आत्मा अपने हिसाब से सुखी रहना चाहता है, अपने हिसाब से चलना चाहता है, अपने हिसाब से व्यवस्था बनाना चाहता है। तो उसके व्यवस्था में हम कोई बाधा न डालें। यदि बाधा डालते हैं तो इसी का नाम है चोरी, स्वत्व में बाधा डालना, उनकी इच्छा के विपरीत काम करना।
जैसे मेरी आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करना चाहता है, ऐसे ही हर एक अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं। तो उनके इच्छा में कोई बाधा न डालें। उनके आत्मा का जो आवाज़ है उस आवाज़ को उसे करना चाहिए। मैं भी अपने आत्मा के अनुसार काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई परेशान न करे, तो मैं भी किसी को परेशान न करूँ। तो किसी का धन न लूँ, किसी के स्वत्व को का हरण न करूँ। और चौथी बात इसमें बताया कि हमें हर क्षण अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा तो करो, परंतु निठल्ला होकर नहीं, आलसी होकर नहीं, बैठकर नहीं, सोकर नहीं, हर क्षण चरैवैति परे चलते रहो, अर्थात परिश्रम करते रहो, कभी भी रुको नहीं। तो कर्तव्य कर्म पर सदा आगे बढ़ते रहें। फल की इच्छा किए बिना, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। पहले ही योजना लोग बना लेते हैं, मुझे तो ऐसा करना है, मुझे तो ऐसा करना है। अरे कर्म करो, वैसा तो अपने आप हो जाएगा। जब हमारा कर्म ठीक होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा, श्रेष्ठ होगा, तो इस कर्म के फल तो अपने आप मिलेंगे। इसको कहते हैं निष्काम कर्म। परमात्मा के आदेश का हम पालन कर रहे हैं, और उस आदेश का फल ये है कि जो मुझे प्राप्त होना है प्राप्त होगा। तो निष्काम कर्म अर्थात परमात्मा के आदेश का पालन सदा हमें करते रहना चाहिए। कभी अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और अंतिम बात कहा कि अंतरात्मा के विरुद्ध यदि हम कोई क्रिया करते हैं तो इसी का नाम है आत्महत्या। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। असुर जैसे अर्थात जो कर्म नहीं करने चाहिए वो कर्म करके हम अपने इस जीवन को अंधकारमय बना देते हैं, जिसको लोग आत्महत्या कहते हैं। आत्मा के विरुद्ध कर्म करने का नाम ही आत्महत्या करना है। तो हम ये आत्महत्या न करें, इस प्रकार के सुंदर भाव हमारे मन में होने चाहिए। अब आगे जो 4 मंत्र हैं, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। ओम सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमसनाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषे परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् विदधाच्छाश्वतेभ्यः समाभ्यः। 3-4 मंत्रों में विशेष रूप से बताया हुआ है कि ब्रह्म विद्या क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ब्रह्म विद्या का क्या क्या सिद्धांत है। उस ब्रह्म विद्या मूलक मुख्य सिद्धांतों का वर्णन इस 4 मंत्रों में है। कहा कि वह परमात्मा अनेजत है, अनेज देकं मनसो जबियो। कहा कि वह अचल है, नहीं चलता है। और अनेजत का मतलब होता है एक रस। तो एक रस है, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम, ऐसा नहीं, एक रस है,
नहीं चलने वाला है और एक रस है। और फिर कहता है वह एकम, वह एक है। ईश्वर के स्वरूप को बताया जा रहा है। वह नहीं चलने वाला है, एक रस है, एक है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, और नहीं चलते हुए भी, अचल रहते हुए भी ये मन से भी अधिक वेग से चलता है। मनसो जबियो। और फिर कहते हैं कि उस ब्रह्म को ये इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकते। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, वो जो एक ब्रह्म है, जो अचल है, जो एक रस है, जो मन से भी अधिक तीव्र वेग से चल रहा है, उस परमेश्वर को ये इंद्रियां नहीं जान सकती, नहीं प्राप्त हो सकती। फिर कहते हैं कि वह अचल होने पर भी धावतः, दौड़ता है, अन्यों से अधिक दौड़ता है। मन यहाँ से कुछ समय लगाता है दिल्ली पहुँचने में, कलकत्ता पहुँचने में, लेकिन ईश्वर इस मन के पहुँचने से पूर्व ही वहाँ पहुँचा है, इसलिए मन से भी अधिक तेज दौड़ता है। वह वायु को, वह जल को धारण करने वाला है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं सभी को बनाकर वो उसको धारण करने वाला है, सबको धारण करता है। फिर आगे के मंत्र में कहा वह ब्रह्म संपूर्ण संसार को गति प्रदान करता है। तत् एजति, वह सब में गति प्रदान करता है, सबको गति देता है। सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिए, अनेक प्रकार के जो ग्रह हैं उसको देखिए, इस पृथ्वी को देखिए, हर एक संसार के जो पदार्थ हैं सब में गति हैं, सब नाच रहे हैं। तो ये गति कौन प्रदान करता है? तो कहते हैं तत् एजति, वही परमेश्वर इस संपूर्ण संसार में गति प्रदान करता है, सब में गति प्रदान करता है। परंतु स्वयं न एजति, वह स्वयं गतिमान नहीं है, क्योंकि सब जगह भरा हुआ है ठसाठस। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वयं गतिमान नहीं है, गति में स्वयं नहीं आता। सबको गति देता है लेकिन स्वयं गति में नहीं आता है। कहते तद दूरे, वह दूर से भी दूर है। हम कितनी भी दूरी को नाप लें उससे भी अधिक दूर वो परमात्मा है, दूर से भी दूर है। और तत् उ अंतिके, वह दूर होते हुए भी समीप से समीप भी है, दूर से दूर और समीप से भी समीप वह परमेश्वर है। वह हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। कोई भी ऐसा जगह नहीं जहां वह ईश्वर नहीं है। फिर कहते हैं कि जो परमेश्वर सब जगह है, कहते हैं वह परमेश्वर सब में है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, कहते हैं सर्वाणि भूतानि, संसार में जितने भी जीव जंतु और पदार्थ हैं ये सभी भूत हैं। ये शरीर भूत से बना हुआ है। हम लोग जो आज डरते हैं कि भूत आ गया, ये भूत कुछ नहीं होता। अरे जो बीत गया वही तो भूत है। और जितने भी हमारे स्थूल महाभूत हैं, जैसे जल है, पृथ्वी है, अग्नि है,
वायु है, आकाश है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों को भूत कहा गया है, पंचभूत। ये पांच भूत हैं, महाभूत। इन पांचों महाभूत से ये शरीर बने हुए हैं, चाहे कोई भी शरीर संसार का, सभी शरीर इसी से बने हुए हैं। और जो भी पदार्थ है संसार में इसी से बने हुए हैं। किसी में केवल आकाश है, किसी में आकाश और वायु है, किसी में आकाश, वायु और अग्नि है, किसी में आकाश, वायु, अग्नि और जल है, किसी में आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी है। लेकिन इन्हीं पांचों में से कोई है, और इन पांचों को भूत कहते हैं। इसीलिए संपूर्ण ये सृष्टि भूत हो गया। तो कहते हैं सर्वाणि भूतानि, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, चलने वाले और नहीं चलने वाले सभी जगत परमेश्वर में ही विद्यमान है। ईश्वर में ही सभी विद्यमान है। और वह परमेश्वर सब में विद्यमान होकर हर क्षण सबको देखता है। परमात्मा से ओझल कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी को नहीं, परमात्मा हर क्षण हर समय सबको देखता है। और ये जो संपूर्ण चराचर जगत है, जिसमें वो परमेश्वर है, जिसको वो देखता है, ये सभी पदार्थ जिसमें वो परमेश्वर है, जिस पदार्थ को हर क्षण देख रहा है, वह परमेश्वर इस संपूर्ण संसार को अपने भीतर में रखा हुआ है। कहते हैं कि संपूर्ण चराचर जगत, चलने वाले और नहीं चलने वाले सभी जगत उस परमेश्वर में है। वह परमेश्वर सबको देखता है। इसीलिए उस परमेश्वर के बारे में उसकी कोई निंदा नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने फलाना चीज़ तो नहीं देखा, परमेश्वर ने फलाना काम नहीं किया। वह संपूर्ण संसार को अपने नियम में रखता है, सबको देखता है, सबको कर्मों का फल देता है, न्यायकारी है, सबके लिए परमात्मा व्यवस्था करता है, वो दयालु है। सब प्रकार के पदार्थ जीवों के लिए बनाया हुआ है। तो कहते हैं इसीलिए वो परमात्मा निंदा के योग्य नहीं है, उसकी कोई निंदा नहीं कर सकते। अब कहते हैं कि जो विशेष प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने वाले योगी जन हैं, एक तो है साधारण व्यक्ति जिसे कुछ भी पता नहीं, और एक व्यक्ति है जो यज्ञ करके, तप करके, योग करके, स्वाध्याय करके, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करके, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योगों के इस 8 अंगों को अपने जीवन में धारण करके, और वो योगी परमात्मा के समान अपने आप को बना लेता है। परमात्मा जैसे गुणी है, मनुष्य भी अपने भीतर में वो गुण धारण करके गुणी बन जाता है। संपूर्ण चराचर जगत परमात्मा ही हो जाता है। इसका मतलब यही है कि सब में वो परमात्मा विराजमान है, कोई भी स्थान उस परमात्मा से अलग नहीं है। और ऐसे योगी अपने आप को मोह और शोक से अलग कर लेता है। किसके लिए मोह? अरे मोह तो किसी पदार्थ से होता है ना।
बेटा से, बेटी से, पत्नी से, पति से, कुटुंबी जनों से, इससे मोह होता है ना। अब जो योगी हैं, जो सन्यासी हैं, जो महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने जीवन को विशेष प्रकार से सजा लिया है ज्ञान के द्वारा, ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों के लिए ये समझ में उसे आ जाता है कि यह सारा संसार उसी का है, बेटा उसी का, बेटी उसी का, माटी उसी का, पृथ्वी उसी का, जल उसी का, संसार के सभी पदार्थ उसी के हैं। ऐसा सुंदर भाव जब उसके मन में हो जाता है तो ऐसे ऋषि को, ऐसे मुनि को, ऐसे विद्वान को, ऐसे महापुरुष को किसी भी पदार्थ के छोड़ देने में कोई मोह नहीं होता, किसी से कोई मोह नहीं होता, और उस पदार्थ के नष्ट हो जाने से उसे शोक भी नहीं होता। तो उस परमात्मा के इस सृष्टि में, इस चर और अचर जगत में, वह संपूर्ण संसार में व्याप्त है और सब उसी का है। इस प्रकार के भाव ऋषि मुनि के जैसे बन जाते हैं, वैसे हम सबको अपने भीतर भी बनाना चाहिए। फिर कहते हैं कि वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ वो नहीं है। जगत उत्पादक है, शुक्रम, शुक्रम का मतलब होता है इस सृष्टि को बनाने वाला। सूक्ष्म पदार्थ है सत्व, रज और तम, उसी का नाम है प्रकृति। प्रकृति से महत बनाता है परमात्मा, और महत तत्व से फिर अहंकार बनाता है। उस अहंकार से ये 5 सूक्ष्म भूत बनाते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, जिसे तन्मात्रा कहते हैं। इसी रूप, रस, गंध, स्पर्श को इंद्रियों का विषय भी कहते हैं। इसी को सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। तन्मात्रा, सूक्ष्म महाभूत और इंद्रियों के विषय, ये तीनों इसी को बोलते हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। और इन सूक्ष्म महाभूत से स्थूल महाभूत का निर्माण होता है। जैसे शब्द से आकाश का निर्माण होता है, स्पर्श से वायु का निर्माण होता है, ये रूप से अग्नि का निर्माण होता है, रस से जल का निर्माण होता है, और गंध से ये पृथ्वी का निर्माण होता है, जिसे हम स्थूल महाभूत कहते हैं। तो कहते हैं इन सब जगत का उत्पादन वह परम ब्रह्म परमेश्वर, जो सारे संसार में व्याप्त है, जो सब जगह विद्यमान है, जिसमें सब विद्यमान है, जो सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञ परमेश्वर, सर्वव्यापक परमेश्वर संपूर्ण जगत के सभी पदार्थों का निर्माण करता है। इसलिए उसे शुक्रम कहते हैं, जगत उत्पादक कहते हैं। वह अकायम है, अर्थात उसके शरीर नहीं है। जिसके शरीर होते हैं वो लंबा होता है, चौड़ा होता है, मोटा होता है, ठिकना होता है, किसी खास परिमाण वाला होता है। इस पृथ्वी के, इस सूर्य के, इस चंद्रमा के, सबके लंबाई और चौड़ाई हैं, परंतु वह परमेश्वर शरीर से रहित है, इसीलिए उसका कोई नाप तोल नहीं है। अकायम, शरीर से रहित है। अब्रनम, उसके शरीर में कोई छिद्र नहीं है, कोई घाव घूस नहीं है, कोई विकार उसमें नहीं है। अब्रन का मतलब होता है, ब्रन का मतलब होता है विकार, और परमात्मा में कोई विकार नहीं है, इसलिए अब्रनम है। परमात्मा शरीर है ही नहीं परमात्मा का, तो फिर विकार किस चीज़ का? विकार तो शरीर में ही होता है। तो विकार से रहित है। असनाविरम, उसके नस नाड़ी नहीं है। नस नाड़ी भी किसके होते हैं? जिसके हाथ पैर होते हैं, शरीर होते हैं, शरीर में ही तो नस नाड़ी है, तो उसका शरीर तो है ही नहीं, तो फिर नस नाड़ी कैसे? तो असनाविरम, नस नाड़ियों से रहित है।
नस नाड़ियों के बंधन में वो नहीं है। जैसे हमारे शरीर नस नाड़ियों के बंधन में, उसी के माध्यम से रक्त का संचार सारे शरीर में होता है, तो ये शरीर उसमें बंधा हुआ है। फिर कहते हैं शुद्धम, वह परमात्मा पवित्र है, किसी भी प्रकार की कोई अपवित्रता परमात्मा में नहीं है। फिर अपाप विद्धम, किसी भी पाप से युक्त नहीं है, वो पाप से रहित है। परमात्मा में कोई भी पाप का संयोग नहीं है। अपाप विद्धम। फिर कहते हैं कभी का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, छोटे से छोटे पदार्थों को भी जानना, सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान को समझने वाला सूक्ष्मदर्शी। तो संपूर्ण पदार्थों को जानता है, सब कुछ जानता है, इसीलिए वो कवि है। फिर कहे मनीषी, मन के में उठने वाले विचार को भी वो परमात्मा जानते हैं, इसीलिए मनीषी का अर्थ है ज्ञानी, सब कुछ जान जाता है। परिभु कहते हैं सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, परमात्मा से ऊपर कोई कुछ भी नहीं है, इसीलिए कहते हैं परिभु। और स्वयंभू, परमात्मा को किसी ने भी नहीं बनाया, वो अपने आप हैं। तो स्वयंभू अपने आप हैं, स्वयं सिद्ध हैं, अनादि स्वरूप हैं, संयोग से जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, वियोग से जिसका विनाश नहीं होता, वह परमेश्वर स्वयंभू हैं। फिर कहते हैं शाश्वतेभ्यः, वह अनादि है, ऐसा नहीं कि कभी उसका शुरुआत हुआ। और समाभ्यः, वह प्रजा के लिए, संसार के जीवों के लिए, वो कहते हैं याथा तथ्यतः, ठीक प्रकार से कर्म फल का विधान करता है। इस संसार में जो भी पदार्थ प्राप्त है वो मेरे कर्मों का फल है। कर्मों के फल के कारण ही मुझे अनेक प्रकार की सामग्रियां मिलती है। जाति, आयु और भोग, ये तीन पदार्थ हमारे कर्मों का ही फल है। और परमात्मा हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मनुष्य जन्म दिया है, और हम मनुष्य जन्म वाले हैं, इसीलिए 100 बरस और 300 बरस तक, 400 बरस तक हम जी सकते हैं, इतनी आयु हमें दी है। हम जानबूझकर नष्ट कर लें बीच में, वो हमारे मन की बात है, हमारा काम। लेकिन ये परमात्मा ने तो इसे कम से कम 100 बरस का बनाया है, कि इतना दिन तो कम से कम इस शरीर को रखा ही जा सकता है, अन्य शरीर को नहीं रखा जा सकता है। कई इस प्रकार के शरीर हैं, जैसे सांप भी सुनते हैं कि 300 बरस तक उसका भी शरीर रहता है, बीच में कोई मार दे तो अलग विषय वस्तु है, नहीं तो 300 बरस तक। कछुआ ये भी बहुत लंबा समय तक जीता है, और ये मनुष्य का शरीर भी बहुत लंबे समय तक के लिए मिला हुआ है। तो इस शरीर का जो निर्माण हुआ है वह हमारे कर्मों के आधार, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर, कर्म का फल ये है। जाति, मनुष्य की जाति मिली है, और मनुष्य का आयु मिला हुआ है, और फिर कहते हैं भोग, इस संसार में जो पदार्थ हैं वो जो मुझे प्राप्त होते हैं, जो मनुष्य के खाने योग्य पदार्थ मनुष्य खाता है, जिस प्रकार का भोग मनुष्य कर सकता है अन्य जीव जंतु नहीं। तो इस शरीर के हिसाब से आयु और इस शरीर के हिसाब से भोग मेरे लिए उस परमपिता परमात्मा ने ठीक ठीक बनाया है। ऐसे ही सभी जीव जंतुओं के लिए बनाया है। अब देखो, यदि हम गंदगी वाले पदार्थ खाएंगे तो हमारा ये शरीर नष्ट हो जाएगा, और वही गंदगी सूअर खाता है तो उसका शरीर मोटा ताजा हो जाता है। गंदगी खाने वाले सूअर का शरीर मोटा ताजा, और हम यदि गंदगी को किसी प्रकार से प्रयोग करें परोक्ष रूप से भी,
तो हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कहा कि ठीक ठीक जैसा जिस शरीर के लिए उचित था, कर्म के आधार पर परमात्मा ने उस पदार्थ का उसी प्रकार से विधान किया। तो हमको आपको विशेष रूप से इस बात को समझना चाहिए, वह परम ब्रह्म परमेश्वर सर्वदेशी है, सब जगह रहता है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ वो परमात्मा नहीं है। वह ब्रह्म शुक्रम है, अर्थात संपूर्ण जगत को बनाने वाला है। वह ब्रह्म एक है, वो 2 3 4 5 नहीं है। वह ब्रह्म शुद्ध है, पवित्र है। वह ब्रह्म किसी भी प्रकार के पाप से बिंधा हुआ नहीं है, किसी प्रकार के पाप उसमें नहीं है, पाप से दूर हैं। वह ब्रह्म सब कुछ जानने वाला है। वह ब्रह्म किसी भी प्रकार से उसमें लेस मात्र की भी कमी नहीं है। वह संपूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। और वह परमेश्वर स्वयं भी है, स्वयंभू है, अपने आप बना हुआ है, कोई उसे बनाया नहीं है। वह मनीषी है, सबके मन के वृत्तियों को जानता है, और वह कर्मों के फल का ठीक ठीक देने वाला है। मनुष्य के लिए वो परमात्मा क्या देते हैं, अन्य जीव जंतुओं के लिए क्या देते हैं, वो वही देते हैं, वही जानते हैं। उसी ब्रह्म के लिए, उसी ब्रह्म को हम सबको भी समझना है, जानना है। कैसे हम उसे जानेंगे, इस संबंध में अब आगे के मंत्रों में चर्चा होगी। तो आज इस कथा को यहीं विराम करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, इसे शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसे सब्सक्राइब करें घंटी बजाकर। तो इस विषय वस्तु को हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे लोगों का कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम।